हिमाचल में चिट्टे के साथ पकड़ी गई लड़की। पुलिस को बताया 14 साल की उम्र से नशा कर रही हूं। शिमला में स्कूली बच्चों को निशाना बना रहा है चिट्टा माफिया। लड़कियों को आदी बनाकर उनसे करवाते हैं तस्करी का काम और कई मामलों में उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण भी हुआ है। हिमाचल के हर गली, गांव, मोहल्ले में आज नशा बेचा जा रहा है। पुलिस तस्करों को पकड़ रही है, प्रदेश की जेलें भर गई हैं। एक पकड़ा जाता है, दूसरा खड़ा मिलता है। किसी शहर का कोना छोड़ दो, किसी कस्बे की सड़क छोड़ दो, कहीं भी नजर फेरो चिट्टे का जाल दिखाई देता है। और इस जाल का सबसे गंदा और सबसे क्रूर चेहरा है वो हिस्सा जिसमें माफिया हिमाचल की लड़कियों को पहले नशे की लत लगवाते हैं, फिर उनका शारीरिक शोषण करते हैं और फिर उन्हीं को तस्करी के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। और हैरान तो ये कर देता है कि ये खेल हमारे हिमाचल में पिछले कई सालों से चल रहा था, पर पकड़ा अब गया है और इसलिए उसकी असलियत भी अब सामने आई है। शिमला की एक 18 साल की युवती इसका जिंदा उदाहरण है। 2 साल पहले उसके ही एक दोस्त ने उसे थ्रिल के नाम पर चिट्टा लेने के लिए मजबूर किया। उसने मना किया, पर दोस्त ने कहा, एक बार ले लो, जिंदगी बदल जाएगी। और जिंदगी सच में बदल गई। आज के समय उस लड़की की जिंदगी नर्क में बदल चुकी है। पहले एक सिरिंज चिट्टा, फिर दूसरा, फिर तलब और फिर दोस्तों से पैसे मांगने शुरू कर दिए। पैसे नहीं मिले तो शोषण शुरू हो गया। लड़की धीरे धीरे नशे में डूबती गई और जब माता पिता को सच पता चला तो उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। आज वो लड़की जो पढ़ने में तेज थी, उसके पास सपने थे, वो अपनी तलब के लिए खुद का शोषण करवाने को मजबूर है। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये हिमाचल के शहरों में चल रही उस काली लेयर की कहानी है जहां युवतियों को पहले फंसाया जाता है, फिर इस्तेमाल किया जाता है और फिर फेंक दिया जाता है। अपर शिमला से लेकर कुल्लू, मंडी और सोलन तक हजारों लड़कियां पढ़ाई के लिए शहरों में आती हैं, किराए पर कमरे लेती हैं। इन्हीं कमरों, इन्हीं अकेलेपन और इन्हीं हालात का फायदा उठाकर नशा तस्कर उन्हें अपने संपर्क में लाते हैं। पहले दोस्ती, फिर भरोसा, फिर जरूरत पड़ने पर थोड़ा नशा, और जब लत लग जाती है तो असली शोषण शुरू होता है। वित्तीय शोषण, शारीरिक शोषण और फिर उनसे ही तस्करी का काम करवाया जाता है। ये नया पैटर्न है और सबसे खतरनाक भी। इसी पैटर्न की अगली कहानी 2 दिन पहले सामने आई। एक 19 साल की युवती, किन्नौर की रहने वाली। पुलिस ने लोअर विकास नगर से 5.5 ग्राम चिट्टे के साथ उसे पकड़ा। उसके साथ एक 22 साल का युवक भी पकड़ा गया। लेकिन असली सच तब सामने आया जब लड़की ने बताया, मैं 14 साल की उम्र से नशा कर रही हूँ। घर में माता पिता का झगड़ा था, मैं तनाव में थी और उसी दौरान तस्करों ने मुझे लत लगा दी। यानी 8वीं क्लास से लेकर आज तक 5 साल तक वो चिट्टे के सहारे जी रही थी और आज 2 केस उसके खिलाफ दर्ज है और उम्र सिर्फ 19 साल। अब ये सोचिए, हिमाचल में पकड़ी जाने वाली ज्यादातर लड़कियों की उम्र 18 से 25 साल होती है और इनमें से ज्यादातर को 14 से 16 साल की उम्र में ही लत लगाई जाती है। मतलब माफिया बच्चों को टारगेट करते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें बेचने के लिए और उन्हें बर्बाद करने के लिए। लेकिन ये सब सिर्फ लड़कियां नहीं झेल रही, पूरे हिमाचल में नशे की स्थिति डराने वाली है। हमीरपुर में सिर्फ एक ही दिन में 3 अलग अलग मामलों में 5 लोग पकड़े गए। इनमें से एक बैंक मैनेजर भी था। पकड़ा गया तो पुलिस के सामने रोने लगा, मुझे नशे की लत लग गई है, मैं फंस गया हूँ। ये वो आदमी है जिसे लोग अपने पैसे सौंपते हैं और वो खुद चिट्टे का गुलाम बन चुका है। और मौतें, पिछले 10 दिनों में शिमला, मंडी, कुल्लू, नालागढ़ में 4 युवा चिट्टे के ओवरडोज से मर चुके हैं। 4 घर के चिराग बुझ चुके हैं, 4 परिवार हमेशा के लिए टूट गए हैं। पर दुख की हद तो तब पार होती है जब नशा बच्चों से घर में प्रवेश कर जाता है। कुछ महीने पहले सामने आया एक केस तो सबको ही पता होगा। जो बच्चे खुद नशे के आदी थे, पैसे नहीं मिलते थे तो उन्होंने अपने माता पिता को चिट्टा चखवाना शुरू कर दिया। किसी को घुटने की दर्द की दवा बताकर, किसी को खांसी की दवा बताकर धीरे धीरे पूरे परिवार को लत में फंसा दिया। आज ऐसे लगभग 20 परिवार हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए चिट्टा खरीदने को उधार लेते हैं, गहने बेच देते हैं, घर का सामान बेच देते हैं, यहाँ तक कि जमीन भी बेच देते हैं। ये नशा नहीं, एक सामाजिक त्रासदी है और मंडी के सलापड़ क्षेत्र की कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक है। 1 साल में 3 युवा मर चुके हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं क्योंकि वहां नशा माफिया इतना खतरनाक है कि लोग नाम लेने से भी डरते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब कब तक चलेगा?
सरकार प्रयास कर रही है। शिमला धर्मशाला से चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू हुआ है। पूरे प्रदेश को रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांट दिया है। जहां चिट्टा ज्यादा है वहां सख्त निगरानी, जहां संदेह वहां टीम तैनात। मगर बड़ा हथियार इनाम योजना। 2 ग्राम की सूचना मिलने पर 10,000, 5 ग्राम पर 25,000, 25 ग्राम पर 50,000, 1 किलो पर 5 लाख और 1 किलो से ऊपर पकड़ाने पर 10 लाख तक। जो पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करवाएगा उसे भी 5 लाख का इनाम मिलेगा। अभी तक चिट्टा कारोबार से कमाई गई 46 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त हो चुकी है। कई बड़े तस्कर जेल में हैं और नया कानून जिसमें चिट्टा बेचने वालों को 10 साल तक की सजा है, राष्ट्रपति की मंजूरी पर टिका है। ये प्रयास सराहनीय है और होना भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन प्रयासों के बावजूद तस्कर बच्चों को निशाना बनाना बंद करेंगे? क्या 14-15 साल के मासूमों को चिट्टा चखाने वाले पकड़े जाएंगे या फिर वही लोग बच निकलेंगे? क्या किराए के कमरों में रहने वाली बेटियां सुरक्षित हैं? क्या हिमाचल अपनी अगली पीढ़ी को बचा पाएगा या फिर चिट्टा उस पूरी पीढ़ी को निगल जाएगा? ये सवाल अब हर माता पिता को चिंतित करने लगा है और उम्मीद बस सरकार और पुलिस से है। बाकी समाज को भी जागरूक होना होगा। चिट्टा माफिया को जड़ से उखाड़ने में पुलिस तंत्र की मदद करनी होगी ताकि कोई और मासूम बच्चा इनके जाल में न फंस जाए। आप दर्शकों की इस गंभीर मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।